हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है हसल। इसका मतलब ज़िंदगी को पैसे, अर्थ और रफ्तार से चार्ज करने का पावर। इनका लिखा का नाम है नील पटेल। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। हसल में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। यह किताब बताती है कि क्यों बहुत से लोग अपने काम से खुश ना होने के बाद भी उस काम को करते रहते हैं और किस तरह से आप इस जाल से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो अपनी नौकरी से तंग आ चुके हैं, वे जो अपने सपनों के पीछे जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, वे जो कॉलेज की पढ़ाई करके नौकरी करने के बजाय कुछ और करना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आप जब अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि औसत ज़िंदगी जी रहे होंगे। वे अपने काम से खुश नहीं हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग एक ही तरह का काम हर दिन करते होंगे। एक समय में वे सपने देखा करते थे, लेकिन सिस्टम की मार खाने के बाद उनके सपने मर गए हैं। इसके बाद वे सिर्फ अपना खर्चा चलाने के लिए काम करते हैं। यह किताब बताती है कि हसल करने का असल मतलब क्या होता है। इस किताब की मदद से आप जान पाएंगे कि किस तरह से आप अपने उसे ख्वाब को फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। यह किताब बताती है कि कैसे आप अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और कैसे रास्ते में आने वाली मुश्किलों से लड़ सकते हैं। क्यों बहुत से लोग अपने काम से खुश ना होने के बाद भी उसे करते रहते हैं। किस तरह आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्लानिंग कर सकते हैं। किस तरह से आप खुद को मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार कर सकते हैं। अध्याय नंबर 2। हमारा सिस्टम हमें ऐसी नौकरियां करने पर मजबूर कर देते हैं जिसमें हमें कोई लगाव नहीं है। आपने कितने लोगों को देखा है जो कि अपनी नौकरी से खुश हैं? अगर हम गैलप पोल की बात करें तो उसके हिसाब से अमेरिका में लगभग 90% लोग हैं जो कि अपने काम से खुश नहीं हैं। वे अपने काम से भावनात्मक रूप से लगाव नहीं रखते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इतने सारे लोग वो काम क्यों कर रहे हैं जिससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती? जवाब आसान है। बचपन में हमारे कुछ ख्वाब हुआ करते थे, फिर हमारे समाज ने हमें बताया कि उन ख्वाबों को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कॉलेज जाकर पढ़ाई करो। इस वजह से हमें खूब सारा पैसा और मेहनत पहले अपने स्कूल की पढ़ाई में लगाया और फिर लोन लेकर कॉलेज की पढ़ाई में लगाया। इसके बाद जब वो कॉलेज से बाहर आते हैं तो उनके पास इतना सारा लोन होता है कि उन्हें उसे चुकाने के लिए कोई ना कोई काम खोजना ही होता है। फिर वे लोन चुकाने और बिल भरने की रेस में शामिल हो जाते हैं और नौकरी उनके लिए लोन चुकाने और बिल भरने का एक जरिया बनकर रह जाती है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर 2007 में स्टूडेंट लोन $516 बिलियन था, जो कि 2015 तक बढ़कर $1200 बिलियन हो गया। इसका मतलब है कि जब एक औसत स्टूडेंट कॉलेज से निकलता है तो उसके ऊपर $30,000 का कर्ज रहता है, और जिन्होंने बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है उनके ऊपर तो लाखों डॉलर का कर्ज होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के आ जाने से नौकरियां कम हो रही है। जो नौकरियां है भी तो उनमें सैलरी बहुत कम मिलती है। साथ ही मार्केट के हालात ऐसे हैं कि वो कभी कभी क्रैश कर सकता है। इस तरह के माहौल में लोगों को एक नौकरी की सख्त ज़रूरत होती है। यही वजह है अपने काम से खुश ना होने के बाद भी बहुत से लोग उस काम को कर रहे हैं। अध्याय नंबर 3। अपने पैशन के पीछे भागकर
आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पिछले सबक में हमने देखा कि किस तरह से बहुत से लोग एक जाल में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इससे बाहर निकलने का एक तरीका है हासिल करना। बहुत से लोगों को लगता है कि हासिल करने का मतलब होता है दूसरों का फ़ायदा उठाना, उनके काम को चोरी करना और मतलबी बनकर काम करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हासिल करने का मतलब होता है रास्ते में आने वाली हर परेशानी से लड़ना और समस्या से बाहर निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना। बहुत से आर्टिस्ट का कहना है कि आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका कहना है कि जब आप पैसे के लिए अपने पैशन के पीछे भागते हैं तो आप अपने पैशन को ख़त्म कर देते हैं। दुनिया के महान कलाकारों ने पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को कला के ज़रिए बाहर लाने के लिए काम किया था। अपने आर्ट से उन्हें एक सुकून मिलता था और यह सुकून उनके लिए पैसे से कहीं बढ़कर था। तो क्या पैसे मायने रखता भी है या नहीं? आपको अपने पैशन के पीछे भागने के लिए पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक समय के बाद आपको उस काम से पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचना होगा। अगर आप उसमें पैसे कमाने के तरीके नहीं खोजेंगे तो अपनी हर रोज़ की मजबूरियों से तंग आकर आप पैसा कमाने के लिए कोई दूसरा काम खोजना होगा और ऐसा करके आप अपने पैशन के पीछे नहीं भाग पाएंगे। इसलिए आपको हासिल को शुरू करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बल्कि हासिल करते रहने के लिए पैसा चाहिए। पिकासो नाम के एक महान कलाकार अपने शुरुआती दिनों में बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी पेंटिंग्स ने उन्हें बहुत से पैसे कमा कर दिए। इन पैसों से उन्होंने अपने आगे के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इनकी तरह ही बहुत से आर्टिस्ट अपने काम को इसलिए जारी रख पाए क्योंकि उन्होंने उसे पैसे कमाने के तरीके खोजे। तो दुनिया चाहे जो भी कहे, आपको अगर अपने पैशन के रास्ते पर चलते रहना है तो आपको उससे पैसे कमाने के तरीके के बारे में भी सोचना होगा। अध्याय नंबर 4। हासिल करने के लिए आप कुछ रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। अगर यह ख्वाब आपका है तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपका ख्वाब आपको आपके ख्वाबों वाली ज़िंदगी दे तो सकता है, लेकिन आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके साथ कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं और अगर आपका वाकई अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको यह रिस्क लेना होगा। बहुत बार लोग इस रिस्क की वजह से अपने सपनों के पीछे नहीं भागते और ख़ुद को यह दिलासा देते रहते हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है। वो अपने काम की सारी अच्छी बातें देखते हैं और उसी में सेटल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इस सिस्टम के जाल से बाहर निकलना होगा। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स को ले लीजिए, जिन्होंने एक दिन MITS के फाउंडर एंड रॉबर्ट्स को फ़ोन लगाकर कहा कि उनके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकता है। रॉबर्ट्स ने गेट्स से कहा कि वह उस सॉफ्टवेयर को लेकर 2 महीने के बाद आ जाए। मज़े की बात यह थी कि बिल गेट्स के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। जब रॉबर्ट्स ने हाँ बोल दी तब जाकर उन्होंने उस सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू किया, और तो और उस सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए उनके पास कोई सिस्टम भी नहीं था। 8 हफ्ते तक रात दिन काम करने के बाद वह उसे रॉबर्ट्स के पास ले गए। उनका सॉफ्टवेयर काम कर गया। उनकी छोटी सी जीत ने उन्हें इतनी ताकत दी कि इसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। उन्होंने रिस्क तो लिया और साथ में उन्हें इसका फ़ायदा भी मिला। अध्याय नंबर 5। किस्मत आपका साथ तभी देगी जब आप कभी हार नहीं मानेंगे। तो आपको पता लग गया है कि क्यों आपने सपने के पीछे भागना आपके लिए ज़रूरी है। अब हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप अपने इस समय की ज़िंदगी से बाहर निकल अपने सपनों की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह मुश्किल होगा। यह इतना मुश्किल होगा कि रास्ते में कई बार आपका हार मानने का मन करेगा, लेकिन आपको हार न मानकर आगे बढ़ते रहना है।
इससे आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन बिना इस तकलीफ़ को सहे आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। खुशी की बात यह है कि इस तकलीफ़ को कम करने के कुछ तरीके हैं। विल स्मिथ एक एक्टर हैं और उन्होंने कहा, जब आप एक दीवार बनाने निकलते हैं तो आप एक दीवार बनाने पर ध्यान नहीं देते, आप बस खुद से यह कहते हैं कि अगले 15 मिनट में मैं इस ईंट को इतने परफेक्ट तरीके से रखूँगा कि दुनिया में इससे बेहतर तरीके से कभी कोई ईंट रखी नहीं गई हो। यही काम आप हर रोज़ करते जाइए और बहुत जल्द आपके पास एक दीवार होगी। ठीक इसी तरह से बड़े सपने देखिए, लेकिन सीधा उन सपनों को हासिल करने के पीछे मत भागिए। उन सपनों को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दीजिए, फिर एक बार में एक छोटा कदम लेकर अपने सपने की तरफ बढ़िए। इससे आपको तकलीफ़ कम होगी, आपको अपने सपनों तक का रास्ता आसान लगेगा और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी जीत से आपको आगे चलने की ताकत मिलेगी। अगर आपको एक लेखक बनना है तो सीधा एक उपन्यास लिखने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि सबसे पहले एक छोटी कहानी लिखिए। उसमें एक्सपर्ट बनने के बाद एक लंबी कहानी लिखिए, फिर कहीं जाकर एक उपन्यास लिखने की कोशिश कीजिए। समय के साथ आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अध्याय नंबर 6। अपने सपनों को हासिल करने के लिए आपको अपना दिल, दिमाग और आदतें तीनों का इस्तेमाल करना होगा। अब आपको पता लग गया है कि किस तरह से आप अपने सपनों तक पहुंचने के लिए प्लान बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको और 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा: दिल, दिमाग और आदतें। सबसे पहला आता है दिल, जिसका मतलब है आपका मकसद। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कि आपके दिल के करीब हो, कुछ ऐसा जिससे आपको लगाव हो। अपने काम के साथ इस तरह का लगाव रखने पर ही आपको आगे चलने का हौसला मिलेगा। इससे ही आपको रास्ते में कई बार गिर जाने पर भी फिर से उठकर कोशिश करने की ताकत मिलेगी। इसके बाद आपको अपने दिमाग पर काम करना होगा। रास्ते में बहुत सी परेशानी आएगी, आपको उनसे बाहर निकलने के तरीके खोजने होंगे। आपको यह पता लगाना होगा कि किस तरह से उस परेशानी को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उन परेशानियों में से भी मौके को खोजकर निकालना होगा। अंत में आपकी अपनी आदतों पर भी काम करना होगा। आपको डेडलाइन सेट करना होगा और वो आदतें बनानी होगी जिससे आप उस डेडलाइन के अंदर उस काम को पूरा कर पाए। आपको वो आदतें बनानी होगी जिससे आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिले। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो आप हर रोज़ 1000 शब्द लिखने की कोशिश कीजिए। यह करने पर आपके पास 1 साल के बाद इतना अनुभव हो जाएगा कि आप एक पूरी किताब लिख पाएंगे। अध्याय नंबर 7। अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए एक पोर्टफोलियो बनाइए। अगर पूछा जाए कि वो अपना काम कितने अच्छे से करते हैं तो कोई नहीं कहेगा कि वह कुछ खास नहीं है। मार्केट में हर कोई यह कहता है कि वो अच्छे नतीजे पैदा कर सकता है, लेकिन जब उससे इस बात का सबूत मांगा जाता है तो उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो आपके बेस्ट कामों का कलेक्शन होता है जो कि यह दिखाता है कि आप कितना बेहतर काम कर सकते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहला आता है पोटेंशियल, यानी कि काबिलियत। इसमें सबसे पहले आपको यह साबित करके दिखाना होगा कि आप अपने काम में माहिर हैं और नतीजे पैदा कर सकने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसा ब्लॉग होना चाहिए जिस पर बहुत से लोग आकर आपकी कहानियों को पढ़ते हो। इससे आप यह साबित कर पाएंगे कि आप में वाकई लिखने का हुनर है। दूसरा भाग है पीपुल, यानी लोग। आपको अपना नेटवर्क बनाने पर और उससे अच्छा से अच्छे लोगों को ऐड करने पर काम करना चाहिए। आप लोगों को एक दूसरे से मिलवाइए, इससे आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तीसरा भाग है प्रोजेक्ट। इसमें यह लिखा होगा कि आप इस समय किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप इस समय किसी नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसे लिखिए कि इस भाग से यह पता लगेगा कि आप इस समय भी फुर्ती दिखाते हुए काम पर लगे हुए हैं और खाली नहीं बैठे हैं। अंत में आता है प्रूफ, यानी सबूत। आपके पास अपनी काबिलियत को
साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए। अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ पहले काम किया है तो आपके पास उस क्लाइंट का टेस्टिमोनियल होना चाहिए। साथ ही आपके पास अपने पिछले किसी ब्लॉग का लिंक होना चाहिए। इस तरह से आप सही लोगों के सामने इमेज बना पाएंगे। कुल मिलाकर ज़्यादातर लोगों के सिर पर कॉलेज से निकलने के बाद इतना कर्ज होता है कि वे उसे चुकाने के लिए कोई भी नौकरी करने लगते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे काम करें। अपने सपनों को हासिल करने के सफ़र को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दीजिए और एक बार में एक कदम लेने के बारे में सोचिए। रास्ते में अपना पोर्टफोलियो बनाते चलिए ताकि जब बड़ा मौका आपके सामने आए तो आप उसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहें। अपने हुनर को पहचानने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लोग हमेशा स्कूल या कॉलेज में बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर कोई सिर्फ स्कूल में ही महारत हासिल करे। अपने हुनर को पहचानने के लिए खुद से पूछिए वो कौन सा काम है जो आप अच्छे से कर लेते हैं। अपनी खासियत को पहचानने की कोशिश कीजिए। जल्द ही आपके पास जवाब होगा और आप अपने सपनों की दुनिया बना पाएंगे।